नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत आप सभी का। क्या ठीक 48 घंटे बाद भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा? क्या मोदी ने अटैक का फाइनल ऑर्डर दे दिया है? अब से ठीक 25 घंटे बाद इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक बहुत बड़ी वॉर एक्सरसाइज करने जा रही है। इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत कल रात 9:30 बजे राजस्थान और पाकिस्तान से सटे वेस्टर्न बॉर्डर पर होगी, जो 8 मई तक चलेगी और दोनों ही दिन इंडियन एयरफोर्स 5.5 घंटे की वॉर एक्सरसाइज करेगी। इस युद्ध अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स के राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे। युद्ध अभ्यास के दौरान न किसी सिविलियन विमान की लैंडिंग होगी, न किसी सिविलियन विमान को टेक ऑफ की इजाजत होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच 2400 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है और साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में इंडियन एयरफोर्स का यह एक्सरसाइज होना पाकिस्तान को बहुत बड़ा मैसेज है। तो क्या मोदी युद्ध के लिए रेडी हैं? कल ही देश भर में युद्ध की स्थिति से बचाव के लिए मॉक ड्रिल्स भी की जाएंगी। युद्ध का सायरन बजाया जाएगा। बंकर में कैसे छिपना है, पाकिस्तान के मिसाइल हमले के वक्त क्या करना है, कितनी जल्दी लाइट्स ऑफ करनी है, इन सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। 7 मई से वेस्टर्न बॉर्डर पर एयरफोर्स की वॉर एक्सरसाइज और 7 मई को ही होने जा रही मॉक ड्रिल। क्या मोदी ने युद्ध का बिगुल बजा दिया है? इन दोनों खबरों को सुनकर पाकिस्तान में कितना पैनिक है, अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान में युद्ध का सायरन बजा। पाकिस्तान सायरन सुनकर ही कांपने लगा, थरथराने लगा। मोदी ने अभी सिर्फ मॉक ड्रिल का ऑर्डर दिया है। 7 मई की तारीख फिक्स की है। पाकिस्तान तो 6 मई को ही पैनिक में चला गया। मोदी ने मॉक ड्रिल शुरू कर दिया, मॉक ड्रिल शुरू कर दिया, ये चिल्लाने लगा। युद्ध का सायरन श्रीनगर में बजा, असर पीओके के मुजफ्फराबाद में दिखा। युद्ध के वक्त क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे खुद को बचाना है, कैसे दूसरों को बचाना है, इसका रिहर्सल लखनऊ में हुआ और इन तस्वीरों का इंपैक्ट इस्लामाबाद में दिखा। जम्मू से लेकर जोधपुर तक, दिल्ली से लेकर नागपुर तक 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस हुई और इन तस्वीरों ने रावलपिंडी से लेकर पेशावर तक, लाहौर से लेकर सियालकोट तक, शाहबाद से लेकर मुनीर तक सबकी टेंशन बढ़ा दी, सबका ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। मॉक ड्रिल के रिहर्सल की इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान सोच में पड़ गया है कि क्या उसके द एंड का टाइम करीब आ गया है। जिस वक्त हिंदुस्तान में 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल की ड्रेस रिहर्सल चल रही थी, उस वक्त पाकिस्तान में यह कमेंट्री चल रही थी कि अब हिंदुस्तान के हमले का वक्त करीब आ गया है। मोदी कभी भी पाकिस्तान पर अटैक का ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं और इसके लिए पाकिस्तानी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे वो शब्द थे, मोदी इज रेडी, भारत अब बड़ा अटैक करेगा, कुछ बहुत बड़ा होगा, अब हिंदुस्तान ऑल आउट वॉर करेगा। 7 मई को खौफ पाकिस्तान में ऐसा दिखा कि 6 मई को हिंदुस्तानी जिस वक्त मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तानी एटीएम की लाइन में खड़े होकर जल्दी जल्दी पैसे निकाल रहे थे। भारत में शुरू हुए मॉक ड्रिल के रिहर्सल का पैनिक पाकिस्तान में इतना ज्यादा था कि पीओके में ताबड़तोड़ बोरे भर भर मुनीर की फौज के लिए दाना पानी और राशन इकट्ठा किया जाने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि पाकिस्तान अब मान कर बैठा है कि हिंदुस्तान हमला करने ही वाला है, घर में घुसकर पाकिस्तान को मारने वाला है और यह हमला अगले 1-2 दिन में भी हो सकता है। 7 मई के बाद 12 मई से पहले किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के खौफ वाला यह सायरन पाकिस्तान में अभी से बजने लगा है। पाकिस्तान पर होने वाले अटैक के खौफ की एक बड़ी वजह इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की त्रिशक्ति है, तो एक दूसरी वजह भी है और वो वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी पिछले 96 घंटों से हर दिन कोई ना कोई हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं।
मंगलवार को मोदी ने एक बार फिर एनएसए अजित डोवल से 1-to-1 मीटिंग की है। 12 घंटों के भीतर मोदी और डोवल की दूसरी मीटिंग है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब की बार मोदी पाकिस्तान के द एंड को लेकर कितने सीरियस हैं। नरेंद्र मोदी इंटेलिजेंट हैं। मोदी अगर एक बार कुछ कह दें तो पूरा करके रहते हैं। नरेंद्र मोदी अनप्रेडिक्टेबल हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए ये सारे शब्द पाकिस्तानी कह रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पाकिस्तानी भी समझ रहे हैं इस बार मोदी ने पाकिस्तान को पनिश करने का पुख्ता इंतजाम कर लिया है और इसी डर से हर दिन पाकिस्तान का कोई ना कोई चेहरा कैमरे पर आता है, पाकिस्तान पर अटैक की एक नई तारीख बताता है। सोचिए, अभी तो हिंदुस्तान ने सिर्फ मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की है। 7 मई की तारीख आने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। पाकिस्तान में अभी से सबका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ब्लड प्रेशर सिर्फ पाकिस्तानी फौज का नहीं बढ़ा है, बीपी तो पाकिस्तान की गोद में पल रहे आतंकवादियों का भी बढ़ा है, जिनमें से एक नाम लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का भी है, जिसके बेटे तलहा सईद ने अब से कुछ घंटों पहले लाहौर में एक जलसा किया है और ऑन कैमरा अपने आतंकवादी बाप पर होने वाले अटैक का जिक्र किया है। आतंकवादी हाफिज सईद के बेटे ने खुद ही अपने बाप का पता ठिकाना दे दिया, कह दिया कि वो तो पाकिस्तान में ही है। और ये बात मोदी को भी पता है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को भी पता है। तो क्या हिंदुस्तान का ब्रह्मोस मुरीदके में हाफिज के अड्डे पर भी जाकर गिरने वाला है? लग तो ऐसा ही रहा है और इसकी पुष्टि भी खुद पाकिस्तानी ही कर रहे हैं, टीवी पर कह रहे हैं। मोदी जब अटैक का ग्रीन सिग्नल देंगे तो ना लश्कर बचेगा ना मुनीर। और इस डर से जुड़ी एक और तस्वीर मंगलवार को इस्लामाबाद से आई है, जहां शहबाज शरीफ आईएसआई के हेडक्वार्टर में पहुंचा। सामने कुर्सी लगवाई, खुद भी बैठा, बगल में आसिम मुनीर को बैठाया। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ, पाकिस्तानी नौसेना के चीफ सहित डिप्टी पीएम से लेकर रक्षा मंत्री तक सबको बिठाया, फोटो क्लिक करवाया। मुनीर फोटो खिंचवाता रह जाएगा, हिंदुस्तान हमला कर देगा और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? अब यह भी सुन लीजिए। पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन हैं। गोला बारूद की कमी है, एम्यूनिशन है नहीं। इस बीच मंगलवार को भारत ने एक बड़े एयर एक्सरसाइज का ऐलान कर दिया। 7 और 8 मई को पाकिस्तान के बॉर्डर वाले दक्षिणी हिस्से में यह एक्सरसाइज होगी, यानी मॉक ड्रिल की ड्रेस रिहर्सल हिंदुस्तान के शहरों में हो रही होगी और असली युद्ध की प्रैक्टिस पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब हो रही होगी। वहां से धमाकेदार तस्वीरें आएंगी जो पाकिस्तान को बहुत डराएंगी और यह डर पाकिस्तान में हर चेहरे पर दिख रहा है। मोदी पाकिस्तान पर सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक नहीं कर रहे, कूटनीतिक स्ट्राइक से लेकर फाइनेंशियल स्ट्राइक तक पाकिस्तान पर चौतरफा हमला हो रहा है। कुछ घंटों पहले ही भारत के इस स्ट्राइक का असर यूएन में दिखा, जहां पाकिस्तान में यूएनएससी में क्लोज डोर मीटिंग की भीख मांगी थी और जब वो मीटिंग हुई तो उल्टे पाकिस्तान को ही खरी खोटी सुननी पड़ी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान के फॉल्स फ्लैग वाले प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी और पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव से सीधा पूछ दिया कि ये बताओ कि पहलगाम हमले में लश्कर तैयबा का कौन कौन सा आतंकवादी शामिल था, किसके कहने पर यह हमला हुआ। यूएनएससी के मेंबर्स ने पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे मिसाइल टेस्ट और भारत को दी जा रही परमाणु हमले की धमकी पर भी उसकी जमकर क्लास लगाई। एक लाइन में कहें तो मोदी ने अटैक करने से पहले ही डिप्लोमेटिक अटैक के दम पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया है। चीन और तुर्की के अलावा इस वक्त सिर्फ ओआईसी पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा दिख रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि अब कतर ने भी खुलकर हिंदुस्तान का साथ दे दिया है। कुछ घंटों पहले ही कतर के अमीर ने मोदी से फोन पर बात की और आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम हमलों में शामिल आतंकवादियों और उनके आकाओं के खिलाफ भारत के एक्शन का खुलकर समर्थन कर दिया है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान का बॉर्डर 3,323 किलोमीटर लंबा है। एलओसी 740 किलोमीटर की है। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर 209 किलोमीटर है और पंजाब बॉर्डर 425 किलोमीटर। राजस्थान से भी हमारी सीमा लगती है पाकिस्तान की, वो 1070 किलोमीटर की है। जो लोग मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, न्यूज़ देखते हैं, वो भी सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर युद्ध हो गया तो आपको क्या करना है। आप देश के किसी भी कोने में हो, अगले कुछ मिनट तक आप टेलीविजन गौर से देखिए। 54 साल से भारत ने ऐसी कोई वॉर नहीं लड़ी। 54 साल से
ऐसी एक्सरसाइज भी नहीं हुई। ये आवाज पाकिस्तान की नींद उड़ा देगी। मुल्ला मुनीर और हाफिज सईद का चैन छीन लेगी। आतंकिस्तान के आकाओं का बीपी बढ़ा देगी। दुश्मन पर अटैक करने से पहले यह भारत के डिफेंस की तैयारी है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें बचना है, ठीक है, अगर वॉर वाली सिचुएशन आ जाती है तो आपको कैसे बचना है, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या करना है, वैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जम्मू, श्रीनगर, नौशेरा, अमृतसर, जैसलमेर, जोधपुर, बॉर्डर से सटे शहर 54 साल बाद ऐसी मॉक ड्रिल कर रहे हैं। भारत में 1971 में ऐसी मॉक ड्रिल की गई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब 4 टुकड़े करने की बारी है। उससे पहले की ये तैयारी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, डेस्क के नीचे छुप जाना है, एकदम नीचे बैठ जाना है। जैसे ही वो आ जाती है, फायरिंग या साइलेंट आ जाती है, तब इंस्ट्रक्शन आती है, सबसे पहले हमें अपने डेस्क के नीचे छुप जाना। अगर घर में है तो अपने कमरे के पीछे एकदम नीचे छुप जाना। के घर में वो बंकर बना हुआ है, कम्युनिटी बंकर है या छोटे बंकर बने होंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं, उसके नीचे छिप जाना है। सारे चलो वाटर फायरिंग हो गई है या सारे की आवाज बजी है, सारी लाइटें आप कर देंगे, आपने वो बंकर के नीचे छिप जाना जाते। दिल्ली, लखनऊ, पटना, मुंबई, गाजियाबाद, नागपुर, देश की राजधानी हो या राज्यों की राजधानियां हो, दिल्ली, लखनऊ, पटना, मुंबई, गाजियाबाद, नागपुर, हर जगह सिविल डिफेंस की टीमें मुस्तैदी से तैयारी कर रही हैं। लोगों को हमला होने पर बचाव के उपाय बता रही हैं। मिसाइल अटैक हो या दुश्मन के फाइटर जेट हमला करें तो कैसे 2 मिनट के अंदर घर, फ्लैट, दुकान, रेस्टोरेंट से निकलकर सुरक्षित जगह पर पहुंचना है। जहां है वहां कैसे खुद को सेफ रखना है। दुश्मन स्कूलों को टारगेट कर सकता है, लिहाजा मासूम बच्चों को खतरे से बचाने के लिए मेंटली तैयार किया जा रहा है। ये तस्वीरें इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के एक स्कूल की हैं, जहां बंकर नहीं है। इमरजेंसी में अपने और अपने आसपास के लोगों की जान कैसे बचानी है, यह बच्चों को बताया जा रहा है। वार सिचुएशन के टाइम जो भी सिचुएशंस या कंडीशंस आती हैं, क्या बच्चों को कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है या हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, बच्चों को हम मॉक ड्रिल के थ्रू बता रहे हैं कि आपने अपनी सेफ्टी कैसे अपने आप को सिक्योर करना है। अगर हमारे पास यहाँ बंकर तो नहीं है, अगर जैसे सबसे पहले हम बच्चों को टाइम टू टाइम जानकारी दे रहे हैं अपने आप को कैसे बचाना है, बच्चा कैसे छुपेगा, वो हम स्कूल में अगर स्कूल के टाइम में ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो बच्चा कहाँ कहाँ छुपेगा, ये बच्चों को हम बार टाइम टू टाइम दे रहे हैं जानकारी। ये तस्वीरें श्रीनगर के मशहूर झील की हैं, जहां गर्मियों में शिकारे सैलानियों से भरे रहते हैं। दुश्मन अगर यहां हमले की साजिश करता है तो उससे कैसे निपटना है, इसकी ड्रिल एसडीआरएफ और जम्मू पुलिस ने मिलकर की। हम इस वक्त डल झील में एसडीआरएफ की बोट पर मौजूद है। ये बोट जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें किस तरह का इक्विपमेंट लगा हुआ है, किस तरह का सायरन है? देखिए, पहले हम वार्निंग भी देते हैं, ये माइक पे बोलते भी है कि कोई भी सिचुएशन हो तो हम पहले वो अनाउंस कर देते हैं कि सिचुएशन ऐसी है। जब फिर परिस्थिति थोड़ी मतलब ज़्यादा करती है तब फिर सायरन ऑन करते हैं। सायरन ये रहती है, ये वाली सायरन हम ऑन करते हैं उस टाइम पे। इमरजेंसी सायरन जब आप बजाते हैं तो इसका मैसेज क्या होता है लोगों तक पहुंचने के लिए? मैसेज ये होता है कि आप अवेयर हो जाइए, कुछ परिस्थिति घटने वाली है या कुछ सिचुएशन होने वाली है, इसलिए ये सायरन बजा के रखते हैं पहले ही। चाहे वॉर की सिचुएशन हो, चाहे ये वो नेचुरल कोई ये डिज़ास्टर आए लाइक विंड स्टॉर्म या कुछ भी हो, अर्थक्वेक हो, तो कैसे खुद को ये बचाया जा सकता है। या वॉर भी हो, मतलब पानी के आसपास कोई सिचुएशन मतलब आ जाए तो कैसे खुद को ये बचाया जा सकता है। अटारी बॉर्डर से अमृतसर 32 किलोमीटर दूर है, लाहौर 24 किलोमीटर दूर है।
यहां लगातार अलग जगहों पर पाकिस्तान की धोखेबाजी से निपटने की तैयारी की जा रही है। निजी होटलों में सिविल डिफेंस के लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है कि 7 मई को सभी राज्य मॉक ड्रिल करेंगे और इस मॉक ड्रिल में अगर कोई हवाई हमला होता है तो उस वक्त किस तरीके से सायरन बजाए जाने हैं ताकि लोगों को, जनता को अलर्ट किया जा सके। कोई होस्टाइल सिचुएशन होती है, अगर कोई किसी स्कूल कॉलेज के अंदर कोई आतंकी आ जाते हैं तो उस वक्त उस सिचुएशन से कैसे निपटना है। इसके साथ ही रात को ब्लैकआउट करना है, यानी कि दुश्मन अगर रोशनी में आपके ऊपर हमला करना जाए तो आपकी लाइटें बंद हो ताकि वो हमला ना कर सके, पहचान ना कर सके। इस तरह के सायरन देखकर क्या करेंगे कि अपने लोगों को क्या बता रहे हैं? कोई भी सायरन आप सुने तो आप उसी मतलब कि कोई सेफ जगह, कोई बेसमेंट में हो जाए तो आप उसी तरफ भागकर से बेसमेंट में चले जाए। तो अभी जैसे ये सायरन बज रहा है, अब ये सायरन अगर बजता है तो हमें क्या करना है? आपके होटल के अंदर किस तरह की जगह है ताकि लोग सेफ महसूस कर सकें? सर, हमारे होटल के नीचे एक गाड़ी की पार्किंग है जिसमें बेसमेंट हमारी बनी हुई है गाड़ी की। हम वहाँ पे भागकर सभी जा सकते हैं। वहाँ पे जब भी ये आप अलार्म सुने तो आप सीधा ही हम होटल से बाहर निकलकर आप बेसमेंट में नीचे जाके छुप कर रह सकते हैं। जैसे कि ऊपर से कोई अटैक कर देता है तो वैसे हम उससे सुरक्षित रहेंगे। दुश्मन के हमले में अगर आग लग जाती है, लोग घायल हो जाते हैं, अस्पताल जाने का वक्त नहीं है, तो फिर कैसे बचाव करें? इसकी तैयारी लखनऊ में परखी गई। इस तरह से सायरन बजाया जा रहा है। अनाउंसमेंट ये किया गया है कि लखनऊ में हवाई हमला होने की जानकारी मिली है, उसके बाद सायरन बजाया गया है और फिर ये आग ये बता रही है कि बम से हमला हो गया है। अब ये जो आग लगी है इसको बुझाने के लिए सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं लाल कंबल लेके, और उसको ये गीला कंबल है और उसके ऊपर डाल के इसको आग को बुझाया गया है। अब ये आग बुझाई गई है। अब क्योंकि हमला हो गया है ये बताया जा रहा है, सायरन बज रहा है, लोगों को अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। लोग ज़मीन पर लेट गए हैं, कानों में हाथ रखे हैं क्योंकि बम की आवाज़ बहुत तेज़ होती है। तो तैयारी पूरी वैसी है यहाँ पर। भारत और पाकिस्तान की सीमा 3,323 किलोमीटर लंबी है, जिसमें एलओसी 740 किलोमीटर लंबी है। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर 209.8 किलोमीटर लंबा है। एलओसी पर भारत की तरफ पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा, बारामूला और उरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में बालाकोट, मुजफ्फराबाद, रावलकोट, मीरपुर और गिलगिट बाल्टिस्तान है। पाकिस्तान पिछले 12 दिनों से लगातार एलओसी पर गोले दाग रहा है। एलओसी पर हालात क्या हैं, ये दिखाने के लिए इंडिया टीवी की टीम उसी सेक्टर के आखिरी गांव बलकोट पहुंची, जहां से हाजी पीर बिल्कुल सामने है। 1965 की जंग में भारत के शूरवीरों ने अदम्य साहस दिखाते हुए हाजी पीर पास पर कब्जा कर लिया था। समझौते के बाद इसे दोबारा पाकिस्तान को दे दिया गया। हाजी पीर पास 8,652 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां से पुंछ की दूरी सिर्फ 56 किलोमीटर है। हाजी पीर पास पाकिस्तान के पास चले जाने से पुंछ के उरी पहुंचने में इंडियन आर्मी को 282 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ 9 किलोमीटर चलकर उरी पहुंच जाती है। एलओसी पर मौजूद गांव इस वक्त सबसे ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान की ओर से पिछले कुछ दिनों से लगातार फायरिंग की जा रही है। इस वक्त मैं एलओसी के बेहद ही करीब हूं, इतने करीब कि यहां से हाजी पीर पास महज 19 किलोमीटर की दूरी पर है। हाजी पीर पास जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में पड़ता है वो महज 19 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये हाजी पीर पास जो है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 1965 की लड़ाई जो हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, उस दौरान इस इलाके में भी युद्ध हुआ था और भारतीय सेना ने बढ़त बनाते हुए हाजी पीर पास को अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि भारत ने जब युद्ध जीत लिया 1965 का, उसके बाद एक समझौता हुआ और समझौते के बाद भारत को पीछे हटना पड़ा और हाजी पीर पास एक बार फिर से पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में चला गया। उरी सेक्टर में भारत का आखिरी गांव बलकोट पहाड़ों पर बसा है। बीच में गहरी घाटी है और उस पार पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का पहला गांव सहजवार है। वहां बनी पाकिस्तानी पोस्ट से बालाकोट के घरों में रोजाना 8 घंटे फायरिंग की जाती है। इसके निशान घरों की दीवारों पर जगह जगह मौजूद हैं।
हालात तो सर यहाँ बहुत खतरे में हालात हैं सर। फायरिंग चल रही है, रात को तो बिल्कुल जाग रहे हैं सर। कोई यहाँ बस यहाँ जहाँ फायर होता है सर तो हमें खाना आधा यहाँ ऐसे रहता है, तो हम मकान की आड़ में रहते हैं। कितने वक्त तक फायरिंग सुनते हैं आप लोग, किस वक्त शुरू हो जाती है? फायरिंग तो सर रात के 8 बजे से फायरिंग शुरू होती है सर, सवेरे 4 बजे तक। उधर से गोली आई है, नीचे से निकल रही है। देखना सर क्या करेंगे, ऊपर लगी हुई है, कहाँ जाएंगे सर? गोली का निशान है, गोली का निशान जाएंगे, कोई सहारा नहीं। ये देखिए यहाँ पर जो पाकिस्तानी पोस्ट से गोली मारी गई है वो यहाँ पर नजर आ रही है, और जो इसकी डेप्थ है उससे साफ जाहिर होता है कि इसमें जो मीडियम मशीन गन है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी हल्के जो हथियार है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडियम मशीन गन से ही अगर फायरिंग होगी तब जाके इतना ज्यादा गहरा यहाँ पर सुराग बन सकता है। हमारा पड़ोसी मुल्क ऐसा है कि हम भी तंग हो चुके हैं सर। इसमें तो एक ही बात है सर, यहाँ तो बंद कर दो तो मिलिटेंसी खत्म हो जाए तो अच्छा है, तो नहीं यहाँ तो फिर एक ही बात करो कि हमारी जान भी आजाद हो जाए तो वो अच्छा रहेगा सर। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले गुलमर्ग में भी सायरन बजाकर मॉक ड्रिल की गई। बीएसएफ के जवान वहां लगातार सघन चेकिंग कर रहे हैं। एक एक ढोक को खाली कराकर उसकी जांच की जा रही है। मॉक ड्रिल को देखते हुए इस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिनको जिम्मा दिया गया है कि गुलमर्ग और उसके आसपास के जो लोकेशंस हैं उसको डोमिनेट करे, इसीलिए अब यहाँ पर जहाँ अलग अलग जगहों पर जो टूरिस्ट आए हुए हैं उनकी निगरानी के लिए, उनकी देखरेख के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान हैं, साथ में ऑफिसर्स हैं, वो तैनात हैं। चारों तरफ यहाँ पर बर्फ़ की चादर है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, और ख़ास तौर पे क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है, कहीं से भी कोई चूक ना हो, इसीलिए एरिया डोमिनेंस यहाँ पर किया जा रहा है। जो ढोग हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उन सभी को क्लियर किया जा रहा है। ये ड्रिल इसलिए है कि 7 तारीख को पूरे देश में ड्रिल होगा, इसी वजह से यहाँ पर चारों तरफ तैनाती है, और साथ में इस ड्रिल के तहत जितने भी यहाँ पर ढोग हैं या फिर स्ट्रक्चर हैं उन सबको क्लियर करवाया जा रहा है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको भी जानकारी दी गई है कि इमरजेंसी बेसिस पे उन्हें क्या करना है। जम्मू कश्मीर की 209.8 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर पर 3 जिले जम्मू, सांबा, कठुआ पड़ते हैं। यहां 8000 बंकर बनाए गए हैं। बंकरों में रसद और दवाइयां पहुंचा दी गई हैं। पंजाब की पाकिस्तान के साथ 425 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। भारत के अमृतसर, गुरदासपुर, बटाला, फिरोजपुर, फाजिल्का सीमा से सटे हुए हैं। पाकिस्तान के नरोवाल, गुजरांवाला, लाहौर, कसूर और देपालपुर सीमा से सटे हैं। यहां बॉर्डर पर बने बंकरों को साफ सफाई कर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार कर लिया गया है। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर किस तरीके की तैयारियां हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की, और साथ ही हमारी फोर्सेस और जो बॉर्डर के इलाके के अंदर गांव हैं वहां पर जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए तैयारियां लगातार की जा रही हैं। यहां पर लाइन से ये बंकर बने हुए हैं, 1 2 3 4, ये पूरी की पूरी जो रोड है यहां पर हमारी फोर्सेस के बंकर्स बने हुए हैं। मजबूत सीमेंटेड ये बंकर्स हैं जो कि हमारी फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए बने हुए हैं, और इनका जिस तरीके का लेंटर है ये कहा जाता है कि अगर कोई भी अटैक पाकिस्तान करता है तो नीचे तक इसका असर नहीं जाएगा। 10 से 6 फीट से ज्यादा इस बंकर की गहराई है, और बेहद मजबूत सीमेंटेड ये बंकर जो है बनाया गया है कि अगर ऊपर से किसी भी तरीके का कोई अटैक होता है, कोई मिसाइल अटैक होता है, तो उसका असर नीचे तक ना पहुंच सके। और मैं आपको जानकारी दे दूं, दिल्ली में कल शाम 4 बजे एक मॉक ड्रिल की जाएगी सिविल डिफेंस की। दिल्ली के सभी जिलों में यह मॉक ड्रिल होगी। मतलब कल आपको वो जंगी सायरन की आवाज सुनाई पड़ेगी इस मॉक ड्रिल में। दिल्ली के सभी जिलों में कल मॉक ड्रिल की निर्देश दिए गए हैं। 4 बजे दिल्ली में कल शाम को यह मॉक ड्रिल शुरू होगी।